जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के, समस्त मुनि संघ की। पंच कल्याण की औपचारिक शुरुआत आज हो गई। आप लोगों ने जो कभी सोचा नहीं होगा वह सब कुछ आज आप सबको अनुभव में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी तो शुरुआत है। पंच कल्याण की आराधना जीवन की श्रेष्ठतम आराधना मानी जाती है। अन्य जितनी भी आराधना होती है उसमें हम बने बनाए भगवान की आराधना करते हैं, और पंच कल्याण की आराधना ऐसी आराधना है जिसमें हम अपनी आराधना से भगवान बनाते हैं। पंच कल्याण से भगवान बनते हैं। अब भीतर भी भगवान बाहर भी भगवान, तो हमारा जीवन कृतार्थ और सार्थक हो जाता है। इसको हटा दो। भीतर बाहर दोनों और भगवान जिसके हो उसका जीवन कृतार्थ होता है। आज पंच कल्याणक का पहला कल्याणक गर्भ कल्याणक आप सब लोग यहाँ मनाएंगे। गर्भ कल्याणक के संदर्भ में कुछ बातें मैं आप सबसे कहना चाहूँगा। भगवान जिनका हम गर्भ कल्याणक मना रहे हैं वे यहाँ तक कैसे पहुँचे? जिनका हम पंच कल्याणक मना रहे हैं वे यहाँ तक कैसे पहुँचे? पहला सवाल, आप तीर्थंकर परमात्मा के चरित्र को उठा करके देखें। तीर्थंकरत्व मनुष्यत्व का चरमोत्कृष्ट रूप है। इससे ऊंचा स्वरूप इस सृष्टि में किसी का नहीं। लेकिन यहाँ तक वे कैसे पहुँचे? तो हमें 24 तीर्थंकर भगवंतों के अतीत के 10 भवों का चित्रण देखने को मिलता है, और 10 भवों में हमने एक विशेष बात देखी सभी तीर्थंकर भगवंतों में कि उन्होंने हर भाव में धर्म आराधना की लगातार, और उनके धर्माराधन के परिणाम स्वरूप हर भाव में उनका उत्कर्ष भी हुआ। और उसमें भी जब जब वे मनुष्य बने, जब जब वो मनुष्य बने, मुनि बने, और जब मुनि नहीं बने, जब तक मुनि नहीं बने, उनने सावक धर्म का पालन किया। मुनि अवस्था में कठोर तपस्या और ज्ञान की आराधना की, और शावक अवस्था में उन्होंने दान और जिन पूजा को अपना धर्म बनाया। आप 24 तीर्थंकर के चरित्र को पलट करके देख लीजिए। हर भाव में उन्होंने खूब खूब दान दिया और भगवान की पूजा आराधना की। श्रावक बने की सार्थकता दान और पूजा में है, और साधु जीवन की सार्थकता ज्ञान और ध्यान में, तप में। भगवान ने वही आदर्श हम सबके लिए दिया कि धर्म का पालन करो, और धर्म से ही उत्तरोत्तर प्रगति होती है। धर्म से ही उत्तरोत्तर प्रगति होगी। तो क्या करो? लक्ष्य तो साधु जीवन का होना चाहिए, पर जब तक साधु जीवन को प्राप्त न कर पाओ तब तक श्रावक धर्म का दृढ़ता से पालन करो।
ये पंचकल्याणक का ये जो आयोजन है, ये आप सबके गृहस्थ जीवन को सार्थक करने का एक सशक्त माध्यम है। मेरे पास एक पत्रिका आई, सम्मेत शिखर के पंचकल्याणक गजरथ की, लगभग 135 साल पुरानी। एक रहस्य की बात बोल रहा हूं। वो कुमकुम पत्रिका पुराने जमाने में अलग तरीके की छपती थी, ऐसी लंबी थी। उसमें यहाँ अजितनाथ भगवान की प्रतिष्ठा होनी थी, गजरथ चलना था तेरापंथी कोठी में। हालांकि उस पत्रिका की डेट की अजितनाथ भगवान मुझे नहीं मिले, अजितनाथ तो हैं, मेल नहीं खाया, पर उसमें पूरे देश भर के श्रावकों को आमंत्रित किया और गजरथ चला। यानी ये इस बात का प्रमाण है कि गजरथ की परंपरा बुंदेलखंड से बाहर भी थी। और जिसकी वजह से मैं ये बात आप सबके सामने रख रहा हूं, उसमें एक श्लोक लिखा, आमंत्रण पत्रिका में एक श्लोक लिखा। और श्लोक क्या लिखा कि आप अपने धन का कहां उपयोग करें और अपने जीवन को कैसे कृतार्थ करें। तो श्लोक था, जिन बिंब जिनागार जिन यात्रा प्रतिष्ठिकम दान पूजा सुसिद्धांत लेखनम सप्त क्षेत्रयो। उसमें लिखा कि 7 स्थानों में अपने द्रव्य को लगाकर अपना जीवन कृतार्थ करो। जिन बिंब, किसको? भगवान के बिंब की स्थापना करके। जिनागार, जिन मंदिर का निर्माण करके, करा के। जिन यात्रा, तीर्थ यात्राएं करके और करा के। प्रतिष्ठितम, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा संपन्न करा के। चतुर्विध संघ को चतुर्विध दान देके, बड़ी बड़ी पूजा अनुष्ठान संपन्न करके, दान पूजा और सुसिद्धांत लेखनम, शास्त्र का प्रकाशन, इन 7 क्षेत्रों में अपने द्रव्य को लगाकर जीवन को कृतार्थ। 7 हो गए। जिन अभी बता रहा हूं, वो तो व्याख्या मुझे करनी है। ऐसे विवेक कैपेबल है, उसको भी बिठाया जा सकता है ना, जल्दी ना। हाँ, सब प्रतीक्षा ही में है। जिन बिंब जिनागार जिन यात्रा प्रतिष्ठिका दान पूजा सुसिद्धांत लेखनम सप्त क्षेत्रयो। इन 7 क्षेत्रों में अपना द्रव्य लगाने की बात की गई। क्यों? पहली बात, इन 7 क्षेत्रों में अपना द्रव्य क्यों लगाए? क्योंकि इन 7 क्षेत्रों में जो तुम्हारा द्रव्य लगेगा वो केवल और केवल पुण्य का कारण बनेगा। कहीं भगवान विराजमान करोगे, जो आएगा उसके स्वभावी होंगे। मंदिर बनाओगे, वहां जो आएगा वो नमोकारी ही बोलेगा। समझ गए? जिन यात्रा तीर्थ यात्रा करोगे कराओगे तो लोग अपना उद्धार ही करेंगे। पंचकल्याणक की प्रतिष्ठा करोगे, कईयों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। अभी आनंद आप लोग ले ही रहे। और दान दे रहे, चतुर्विध संघ को दान दे रहे, तो उस चतुर्विध संघ के दान से आप रत्नत्रय को पुष्ट कर रहे हैं। भगवान की पूजा सबके पुण्य का कारण और प्रभावना का हेतु है। और शास्त्र के प्रकाशन से कईयों का भाव भ्रमण छूटता है। इन 7 स्थानों में अपना द्रव्य लगाओ। और तीर्थंकर परमात्मा के जीवन चरित्र को देखते हैं तो जब जब उन्होंने गृहस्थ अवस्था रखी, श्रावक पर्याय रखे, ये 7 कार्य किए।
मुनि बन जाओ तो फिर कोई जरूरत नहीं। तो अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहते हैं तो ऐसे कार्य करिए। आप लोग भाग्यशाली हैं जिन बिंब विराजमान कर रहे हैं। जिनागार भी आपने बना लिया। हमारे देश में एक एक लोग मंदिर बना देते थे पहले, और सेठ साहूकार मंदिर बनाए सो बनाए। अब तो उस परंपरा में पले बढ़े लोग हैं जहाँ चक्की पीस कर अपना गुजारा करने वाली पीसनहारी ने मंदिर बनाया है ना। चक्की पीस करके, दूसरों के घरों में आटा पीस करके, बचत करके, पैसा जोड़कर जिनने मड़िया बनाया है, जिनागार। ये इस बात का प्रमाण है कि परमार्थ के कार्य में अल्प शक्ति होने पर भी अधिक कार्य करना चाहिए। एक विशेष बात आपको बोलता हूं। पूजन कितनी बाकी भाई? 2 भले बाकी, बस समेटना पड़ेगा। मढ़िया जी में जब मैं गया, ऊपर दर्शन कर रहा था, दूर एक खंडहर सा दिखाई पड़ा। बहुत पुरानी बात है। मेरा जब ध्यान गया, मैंने पूछा वो खंडहर क्या है? तो लोगों ने बोला महाराज जी कभी ये रानी दुर्गावती का मदन महल हुआ करता था। क्या बोला? कभी ये रानी दुर्गावती का मदन महल हुआ करता। तो उस पहाड़ी का नाम ही है मदन महल की पहाड़ी। किसी ने कहा महाराज जी दुर्गावती और पीछनहारी दोनों समकालीन थे, दोनों समकालीन थे, लगभग 16वीं-17वीं शताब्दी। मेरे मुख से निकला वैभव का महल खंडहर बन गया। वैभव का महल खंडहर बन गया और भक्ति की मड़िया ने सुरम्य तीर्थ का रूप ले लिया। वैभव का विनाश होता है, श्रद्धा अमर होती है। समझने के लिए, अपने चिंतन के लिए हमारे देश में 2 प्रतीक हुए, एक भरत एक रावण। रावण के पास वैभव आया, उसने सोने की लंका बनाई, और भरत चक्रवर्ती ने वैभव पाया, उसने सोने का मंदिर बनाया, है ना। भरत चक्रवर्ती ने वैभव पाया, उसने सोने का मंदिर बनाया, और रावण ने वैभव पाया, सोने की लंका बनाई। आज सोने की लंका की ईंट से ईंट बच गई और भरत के नाम से देश का नाम भारत बन गया, अमर हो गया। अपना जो कुछ भी परमार्थ में नियोजित होता है वो अमर होता है, और जो पदार्थ में लगता है वह सब नष्ट हो जाता है। आपके चिंतन के लिए एक बिंदु और दे रहा हूं। चामुंड राय ने गोमटेश बाहुबली की स्थापना की। 1000 से ज्यादा साल हो गए, लगभग 1040 साल हो गए, ज्यादा ही हो गए होंगे। सहस्राब्दी के बाद 3 तो हो गए, 42 साल हो गए होंगे। 82 में हुए थे ना सहस्राब्दी, 80-82 में। तो इतने साल हो गए, 1000 साल से दिगंबरत्व के गीत गा रहे हैं। हजारों लाखों असंख्य लोगों को सम्यक दर्शन का कारण बने होंगे। जिस चामुंड राय ने गोमटेश बाहुबली को बनाया, उसने अपनी हवेली भी तो बनाई होगी, अपना महल भी बनाया होगा, उनके वंशज भी होंगे। लेकिन चामुंड राय के महलों का कोई अता पता है? उसके वंशजों का कोई अता पता है? हो सकता है जितना उसने गोमटेश बाहुबली के लिए लगाया होगा उससे ज्यादा उसके पास होगा, लेकिन जो उसने अपने लोगों के लिए छोड़ा उसका सबका नाश हो गया, और जब प्रभु के लिए समर्पित किया वो आज भी शाश्वत है। और देखो गोमटेश के नाम से ही क्या नाम हो गया? गोमट उसका नाम था। उसके इस
भगवान के नाम से भक्त भी अमर हो गया। अब भगवान ईश बाद में गोमट पहले, गोम टेस। ये बात सबके चिंतन के लिए। हम इन बातों को गंभीरता से समझें, अपनी भावना को परमार्थ से नियोजित करते हुए चले, उत्तरोत्तर हमारे जीवन का विकास हो। गर्भ कल्याण की और बातें कल प्रातःकाल आप सबसे कर लेंगे। और जीवन में एक ही लक्ष्य रखिए कि इस पंचकल्याणक की मेरी उपलब्धि क्या हो। पुण्य बंधेगा, पाप झड़ेगा, ये सब तो हम लोग बोलते हैं, ये सब परोक्ष लाभ। मैं कहता हूँ एक ही भावना आज अपने साथ जोड़ो, इस पंचकल्याणक से क्या हो, मेरी दृष्टि बदले, मेरी श्रद्धा बढ़े। दृष्टि बदले, श्रद्धा बढ़े, जीवन तर जाएगा। अगर इस पंचकल्याणक के माध्यम से आपका दृष्टिकोण परिवर्तित होता है अपने जीवन और जीवन की व्यवस्थाओं के प्रति, तो आपके जीवन में मजा ही मजा है। आपकी श्रद्धा में प्रगाढ़ता आती है, रास्ता अपने आप खुल जाएगा। यानी आपने पुण्य कमा लिया, पुण्य कमाए नहीं, जीवन को ही पुण्य बना लिया। परोक्ष पुण्य की चर्चा तो हम खूब करते हैं, प्रत्यक्ष पुण्य के प्रति हमें सन्नद्ध होना चाहिए। आप पूर्ण उत्साह और उमंग के साथ इस पंचकल्याण को संपन्न कीजिए। आज शाम को दरबार लगेगा, माता के सपने दिखाए जाएंगे, भगवान का गर्भावतरण होगा। पूरी तरह अपने आप को जोड़ लीजिए, इस अनुष्ठान में अपनी ऐसी सहभागिता दिखाइए जो आपके जीवन की एक अपूर्व उपलब्धि का रूप ले सके, जीवन में व्यापक परिवर्तन घटित कर सके, अपने अंतरंग को आनंद से भर सके। ये मत देखना कि लोग कम हैं, ये मत देखना कि लोग कम हैं। सदैव एक बात देखना कि हमारी भावनाओं में दम है ना। ये भावनाओं में दम रखो और पूरे मनोयोग के साथ जब ये कार्य संपन्न करेंगे, आप लोगों को आनंदानुभूति होगी। पेट तो नहीं भरा होगा, पर मुझे मालूम है समय पर छोड़ना पड़ेगा। 2 भले आपके विधान के भी बाकी है। खूब उत्साह के साथ करो। मैं आ नहीं रहा था, पहले महाराज को भेज रहा था, लेकिन हमने कहा चलो पहला दिन है, आनंद सब ले लीजिए और अपने आप को इसी तरीके से आनंद से भरिए। ये सोचिए कि ये सिंगापुर में ही पंचकल्याणक है और सिंगापुर खिसक कर शिखर जी आ गया है, और शिखर जी और सिंगापुर की राशि भी एक ही है। इतने उमंग और उत्साह के साथ विधान कीजिए, पंचकल्याणक में अपनी भागीदारी दीजिए कि जो नहीं आ पाए बरबस उनका भी टिकट बना के आने का मन हो जाए। होने लगा ना, हो गया ना, वो भी आ जाए, आए। अरे हम मिस कर रहे हैं, और मैं तो कह रहा हूं सबसे कह दो भैया कुछ नहीं तो एक दिन को तो आओ, आनंद तो लो। आप सबकी भावनाएं ऐसी ही फलीभूत होते रहे और जीवन का रस सभी लोग ले सके, इस भाव के साथ मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ।